श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए फ्रेंड, मैं एक लहंगे का ब्लाउज सिल रही हूँ। तीन तीन अस्तर वाला ब्लाउज की सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखते रहना, मैं कितना अच्छे से काम करती हूँ और मैं कभी भी आलस नहीं लेती, क्योंकि आलस लेते ही तो अपना सारा ही दिन बर्बाद होता है। और आलस करने से क्या होता है, अपन को आज ही उड़ान भरनी है, तो मैं आलस को दूर हटाना होगा अपन। और फ्रेंड ये देखिए, मैंने एक छोटी सी मशीन से ही चार चार मशीनें कर ली। मेरी 2000 की भी 1900 की मशीन थी, तब भी मैंने आज इतने हजारों की मशीनें की, तो इतनी उड़ान भर ली। और आप देख सकते हो मैंने कितनी तरक्की कर ली। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो ऐसे ही तरक्की पाओगे। और फ्रेंड मैं ये सोचती हूँ, मैं जैसे उड़ान भर रही हूँ, मेरे बच्चे भी वैसे ही उड़ान भरे, ये भी इनकी लाइफ में आगे बढ़ते ही चले जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी ज़रूरी है। और फ्रेंड, मैं एक अनपढ़ होकर भी मैं मेरे बच्चों को इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं कितना कमा लेती हूँ। और मैं घर का सारा का खर्च और क्या कहते हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो फ्रेंड मैं अपनी सिलाई से ही निकालती हूँ। तो आप समझ सकते हो मैं कितना कमा लेती हूँ। मेरे ऐसा नहीं है भाई 10-5 हज़ार रुपये पीस जाती हो। 6 हज़ार का तो मेरे बेटे का कोर्स ही आया था। और फ्रेंड 35 हज़ार मेरे बेटे की फीस है, और 44 हज़ार मेरी बेटी की फीस है। इतना निकाल लेती हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं कितना ये कमा लेती हूँ। और ये 5 हज़ार रुपये मेरे एक ग्राहक से आए थे, क्योंकि शादी के सारे चल रहे हैं, तो मेरे एक एक दो दो ग्राहकों से ऐसे ही पैसे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैं कितना कमा लेती हूँ। और फ्रेंड, आप ये मत समझना मैंने जब मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर का भी मेंटेन रहता है, सारा काम रहता है, तो मैं ये नहीं सोचती, जब अपन को गाड़ी रखनी है तो उसका भी तो मेंटेनेंस कराना है। तो फ्रेंड, आप भी यही सोच के मैं ये चाहती हूँ आप भी ऐसे ही मेरे जैसे ही उड़ान भरे। और मैं ये नहीं कहती भाई मैं इतना कमा लेती हूँ, और मैं ये भी नहीं बताती भाई मैं इतने ब्लाउज सिल लेती हूँ। आप मेरी इनकम मेरे काम से, मेरी हॉबी से ही पहचान सकते हो मैं कितना कमा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरे घर का खर्चा सारा मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है। तो आप समझ सकते हो। हाँ, ये है हमारे किराया का मकान नहीं है, तो हमको किराया नहीं देना पड़ता, यही बहुत बड़ी बात है फ्रेंड। और आप समझ सकते हो एक अकेले औरत को इतना करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ फ्रेंड। तो आप समझ सकते हो मेरी बोलने से ही समझ सकते हो भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी मैं हालांकि ऐसा नहीं है मैं 5वीं तक ही पढ़ी लिखी हूँ, तो 5वीं की तो कोई वैल्यू भी नहीं रहती। तो आप भी मेरे जैसे पढ़ा लिखा ही जरूरी थोड़ी है कमाने के लिए, अपने हाथ में हुनर होना चाहिए। और फ्रेंड, भगवान ने अपन को 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें पूरा शरीर स्वस्थ दिया है, तो अपन क्यों आलस में ही टाइम बिताएं, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ मेरे को आलस नहीं आना चाहिए। और भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, तो भगवान ने यही मेरे को इतना संतुष्टि रख रखी है, जो दे रहा है वही भगवान की लीला है। तो मैं यही सोचती हूँ मैं कभी भी खाली नहीं बैठूं, और भगवान ने मेरा यही रख रखा है। तो फ्रेंड, आप देखते रहना, मैंने एक मशीन से ही चार चार मशीनें कैसे ली। आप अगर कमेंट करके वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर ही वीडियो बना के डाल दूँगी। तो मैं और आप फ्रेंड फुल वॉच करना, इस वीडियो में बहुत मोटिवेशन है। और क्या कहते हैं,
आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और फुल वॉच करना फ्रेंड। तो मैं यही सोचती हूँ, मेरे पास इतना काम आ रहा है तो भगवान ने इधर उधर बैठने के लिए थोड़ी देर रखा है। अपना टाइम से काम करके ग्राहकों को दोगे तो आप भी मतलब आगे ही बढ़ोगे, क्योंकि ग्राहक एक बार निराश होके चल जाता है तो वो वापस नहीं आता। तो आप यही सोच के काम करना चाहिए, क्योंकि अपन को टाइम से देना है। मैं यही सोचती हूँ, मेरे को मेरे ग्राहकों का काम टाइम से हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो यही सोच के मैं अपना काम में मन लगाए रखती हूँ। तो फ्रेंड, आप भी ऐसे ही काम करना और कभी भी मतलब खाली मत बैठना इधर उधर की बातों में क्या रखा है। तो मतलब आप मतलब अपने हिसाब से ही काम करते रहना कभी भी। मतलब कहते हैं ना कि दूसरों के घर में झांकना वो बहुत गंदी बात होती है। तो मैं यही सोचती हूँ, मैं मेरे घर में जो भी कर रही हूँ मेरे घर में खुश हूँ, क्योंकि जो भी है अपन को रहने के लिए घर दे रखा है, खाने के लिए दाने दे रखे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो फिर क्या चाहिए, भगवान को शिकायत का तो मौका ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान को अपन शिकायत नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड मतलब आप कभी भी मतलब ऐसा नहीं है, दूर दूर अपन रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही रिश्तेदारी में जाती हूँ तो मैं शाम को भी जहाँ तक सोती नहीं हूँ वहाँ तक ही सिलाई करती हूँ, क्योंकि 12-1 बजे तो फिर मेरे को अगले दिन कहीं भी जाना होता है। तो मैं 12-1 बजे तक सिलाई करती हूँ तो दूसरे दिन का काम निकल जाता है। तो ये मैं ऐसे ही काम करती हूँ जब जाके मैं जल्दी दे पाती हूँ। कभी भी फ्री नहीं बैठना चाहिए, फ्री बैठने से क्या होता है फ्रेंड। और फ्रेंड अब ज़रूर मैं मतलब अभी हमारे क्या है, मेरी भतीजी की शादी है तो मैं मतलब क्या कहते हैं काम अभी से ही सबको बोल रही हूँ भाई मैं अभी मतलब 19 और 5 तारीख तक मैं ऑफ रखूँगी। तो आप अब जिनको जब मतलब जिनका कपड़ा है मैं कॉल करते ही लेने आ जाना। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी सिल के जल्दी जल्दी सबको कॉल कर के बुला लेती हूँ। तो मैं अभी जितना कपड़ा आ रहा है उतना ही निकाल रही हूँ मैं। और फ्रेंड जो मतलब अब मतलब मैं उसी हिसाब से कपड़े लेने लगी, क्योंकि जिनके शादी नहीं है, जो जो शादी के कपड़े हैं उनको तो मैं साथ का साथ दे रही हूँ। और जिनको मतलब शादी में नहीं पहनना ऐसे ही कपड़े सिला रहे हैं तो उनको मैं बोल रही हूँ भाई अब मैं 5 तारीख के बाद में ही सिलूँगी इनके कपड़े। तो फ्रेंड अभी भी मेरे 5 तारीख के बाद के कपड़े भी आने लग गए। तो क्योंकि अभी से ही मैं ऐसा बोलूँगी तो जब भी मेरे मतलब कपड़े की मतलब अब भाई 20 तारीख तक मैं 19 तारीख तक निकालूंगी मैं कपड़ों को, क्योंकि 19 तारीख को मेरे को जाना है। तो 19 को जाके वापस आऊँगी उसी दिन, और फिर मतलब मैं 24-25 तक जाऊँगी। तो मतलब इसीलिए मतलब मैं कपड़े को उसी हिसाब से ले रही हूँ, क्योंकि जितना निकल जाएगा उतना दे दूँगी और बचेंगे जो मैं 5 तारीख के बाद में ही सिलूँगी। तो फ्रेंड इसीलिए मेरे पास इतना काम आता रहता है। और उनको भी ये उम्मीद है नहीं तो मतलब हमारे कपड़े तो देखना आप जल्दी जल्दी सिल के दे जाओगे, जितना वो आपकी कोशिश यही रहती है जल्दी देने की, क्योंकि हमको भी पता है आप कभी भी ऐसे हमको मतलब लंबे टाइम तक ही काम को नहीं रखते। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ लंबे टाइम काम रखोगे तो फिर ग्राहक को वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि जिस जिस काम के लिए लाते हैं वो काम तो उनका निकल ही जाता है। तो मैं सबकी सिलाई दे जाऊंगी। तो अब यही मतलब खूबी रहती है। और फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही काम आता रहेगा। और मैं क्या करती हूँ, वीडियो को शाम को ही अपलोड कर देती हूँ, टाइमर भर देती हूँ। तो इसीलिए मतलब क्या कहते हैं मेरा आज का टाइम बच जाता है। तो मैं मतलब रात को ही वही सवर करके कटिंग करती रहती हूँ, जब वही सवर देती रहती हूँ तो इसीलिए मेरा काम हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।